हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ। 1111 पोर्टल है, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। आप और आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। प्रीवियस की एनर्जी थी और अब 1111 पोर्टल का जो इम्पैक्ट है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी आपके रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि 1111 पोर्टल इज़ ए काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग पोर्टल, जहाँ पर आप बहुत सारी न्यू चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं लाइफ में, न्यू कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा होता है। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप के जो एनर्जीज है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, आप दोनों के एनर्जीज में क्या चेंजेस है एक दूसरे के लिए, और क्या कुछ आप अपनी ज़िंदगी में आप देखने वाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए की जा रही है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी बातें आपकी तरफ आ रही हैं यूनिवर्स से, उनको आप एक्सेप्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, बात करूंगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की। सबसे पहले आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो ये कुछ नज़र आ रही है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ में चीज़ें मतलब बेहतर होती हुई नहीं नज़र आ रही और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। ठीक है, कि आप जितना संभालने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट उतने वैसे नहीं मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं। आपके पर्सन का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इवन दो अगर आपका पर्सन चाह भी रहा है तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आप दोनों अगर एक दूसरे को चाहते भी हैं तो भी एक दूसरे के साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं मन मुटाव हो रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ रहा है कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। या फिर कहीं ना कहीं मतलब अपने आप की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक बैटल में हो। ठीक है, एक बैटल में हो जहाँ पर चीज़ें जीत की ज़्यादा हार की जो एनर्जी वो दिखाती हैं। ठीक है, हर समय कहीं न कहीं ऐसा ही महसूस हो रहा है कि यार मैंने ये खो दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, या फिर ये नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये नहीं होना चाहिए था। मतलब कहीं न कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही इस कनेक्शन की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करती हैं। ये कनेक्शन यहाँ पर ऐसा भी दिखाता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। आप चाहते कुछ और हैं, मिल कुछ और रहा है, आपने सोचा कुछ और है, चीज़ें हो कुछ और रही हैं, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो मन ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, डिटैचमेंट ज़्यादा ही कहीं न कहीं नज़र आता है। अगर आप अपने पर्सन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आपका पर्सन आपको मतलब कहीं न कहीं वो उस समय ईगो में है, एटीट्यूड में है, तो वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अगर आप उनसे कहीं न कहीं कुछ मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो तो आपका पर्सन उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है। आपके पर्सन की भी एज़ वेल एज़ कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब रिलेशनशिप यहाँ पर क्यों ख़राब हो रहा है, एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि जैसा हमने सोचा वैसा कनेक्शन नहीं जा रहा है, जैसा हमने चाहा वैसा सामने वाला हमें नहीं दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं, अनसेटिस्फाई चीज़ें जो है ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये कनेक्शन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो प्रेजेंट एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन की क्या दिखाती है कि एक दूसरे के साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। कनेक्शन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आपके पर्सन की नहीं है, और जो आपके पर्सन की है वो आपकी नहीं है। आपका पर्सन आपसे कुछ डिज़ायर लेके चल रहा है तो वो आप उसको भाई सही नहीं मान रहे हो, ऐसे ही आपका पर्सन आपसे कुछ डिज़ायर लेके चल रहा है तो आप उसको सही नहीं मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें यही रिप्रेजेंट हो रही है कि कनेक्शन की एनर्जी वॉज नॉट सो गुड। तो अब प्रेजेंट में जो अब एनर्जी चल रही है वो यहाँ पे क्या दिखा दे रही है, देयर इज़ अ शिफ्ट। जो आपकी एनर्जी जो दिखा रही है 1111 पोर्टल की, वो क्या दिखा रही है, रिलेशनशिप में यू आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ चेंजेस जो आप देखने वाले हैं, जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है।
जहाँ पर आपके लिए चीज़ें अब उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, राइट। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप कुछ ना कुछ समझ पा रहे हैं, अपनी उलझनों से निकलने का रास्ता देख पा रहे हैं, या फिर आपके पास में कुछ प्लानिंग्स आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं, कुछ न्यू समथिंग। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू, जिसको हम कह सकते हैं न्यू विज़न क्रिएट होना। तो आप लोगों का बेसिकली इस कनेक्शन के अंदर, आप और आपके पर्सन का, डेफिनेटली दोनों का यहाँ पे बोलूँगी, एक न्यू विज़न एक दूसरे को लेके बन रहा है। जिस तरीके से कहते हैं ना एक दूसरे के पैरों में जूतों, मतलब कहते हैं जूतों में पैर डालना, तो एक दूसरे की जो सिचुएशन है समझ पाएंगे। आपके पर्सन भी जब आपके जूतों में पैर डालेंगे ना, ठीक है, तो उनको समझ में आएगा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे ही आप भी समझ पाएंगे कि भाई उस व्यक्ति की क्या कंडीशन है, क्यों वो व्यक्ति जो है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो विज़न है बेसिकली वो बदल रहा है, ठीक है। तो एक कहते हैं दूरदृष्टि या दृष्टिकोण चेंज होना, हालातों को लेके ये चीज़ें होंगी। तो अभी आपका जो विज़न है वीवर्स, जो ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज होने जा रहा है। वो उसकी 11-11 पोर्टल की एनर्जी है। क्या बताया था मैंने? 11-11 पोर्टल इज़ अ काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग में क्या आता है कि आपकी जो सबसे पहले तो विज़न बदलेगा, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। आइडियाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पता नहीं क्या क्या, मतलब रिलेशनशिप को क्या टर्न दे सकते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप को हम बेहतर बना सकते हैं, क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है, और हमें उस फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आफ्टर सम टाइम ये जो 11-11 पोर्टल होगा, ये आप दोनों का जो विज़न है, इस कनेक्शन का जो दृष्टिकोण है, जब वो चेंज करेगा, तो आपके कनेक्शन में व्यूअर्स डेफिनेटली जो अभी आप दोनों लड़ रहे हो, ठीक है, अभी आप दोनों की जो बीच में जो बैटल है, अभी आप दोनों एक दूसरे से अनसेटिस्फाई हो, अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अभी आप जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेड कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से मुझे एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के साथ में सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मतलब मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ बन रहे हो, एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हो। तो ये इस कनेक्शन की एनर्जी व्यूअर्स एक हारमोनियस एनर्जी में कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है, जो फिलहाल तो नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो 11-11 पोर्टल है, ये आप दोनों के बीच में इसी एनर्जी को यहाँ पे चेंज करने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सबसे पहले चेंज होने वाली हैं। तो लेट्स सी आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज यहाँ पे राइट नाउ क्या चल रही है वो भी देखते हैं। कनेक्शन की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही नज़र आई। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो वी हैव डेथ एंड द एम्पर की एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो आपकी एनर्जी की सबसे पहले बात करूंगी वीवर्स। यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या बता रही है? देखो, आपके इस कनेक्शन में आपके पर्सन से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो। आपके लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है। आप चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कुछ टूट जाएगा अगर ये कनेक्शन टूटता है। तो आप इस कनेक्शन को तोड़ना तो नहीं चाहते हो, या फिर ये कहें कि अभी भी इस कनेक्शन में अभी तक जो आपने एफर्ट लगाए वो जस्ट एक उम्मीद की वजह से लगाए हैं, ठीक है, कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति समझ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आपके सपने पूरे हो ही जाएंगे। तो एक उम्मीद है वीवर्स जो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इस कनेक्शन में राइट नाउ जो आपकी एनर्जी चल रही है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन में बदलती जा रही है। जैसे कि बिखरना, टूटना, उम्मीद का टूटना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। मैं यहाँ तक ये मानती हूँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो उम्मीद पे ही चलता है। जब तक उसके अंदर वो उम्मीद कायम है तब तक वो एफर्ट लगाता है,
और जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। फिर इंसान किसके लिए एफ़र्ट लगाएगा? तो आपकी एनर्जी यहाँ पर वही नज़र आ रही है कि आपके एफ़र्ट जो हैं वो टूटने लगे हैं, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूट एफ़र्ट अगर हम लगाते रहेंगे तो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर यही हो रहा है कि आपकी एनर्जी, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी फ़ील हो रही है, बुरा मत मानिएगा, कि जस्ट एक बैरियर है, बीच में एक दीवार है और आपने दीवार के जस्ट सामने, इस तरफ आपकी सक्सेस है दीवार के इस तरफ, और आप इधर खड़े हो दीवार के और आपने देखा ये बहुत बड़ी दीवार है और अब ये शायद पूरी नहीं हो पाएगी, ये दीवार को तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। चलो रिटर्न बैक करते हैं। ये क्योंकि आपको बहुत बड़ी नज़र आई दीवार, तो आप लोगों की जो एनर्जी व्यूअर्स, वो लास्ट स्टेप पे बैक करने की है, लास्ट स्टेप पे बैक मुड़ जाने की, यू टर्न लेने की है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पर ये कह सकते हो कि जो खुशी का जो एक कह सकते हैं ना दरवाज़ा है, वो आपके सामने ही था, लेकिन आप लोगों में से जो हालातों के सामने, मतलब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी टूट गई। ठीक है, तो एनर्जी जब टूट गई, जब डिमोटिवेशन अंदर भर गया, जब चीज़ें होती भी नहीं नज़र आई, आपको बार बार उम्मीद बनी लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। देखो, हर एक के लिए जो पैरामीटर होता है ना चीज़ें मिलने का, वो सबके लिए सेम नहीं होता। पहली बात तो ये जान लो, सबको एक ही चीज़ एक ही तरीके से नहीं मिलती, सबको मिलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। आफ्टर ऑल लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सबके लिए चुनौतियां अलग अलग हो सकती हैं। कभी देखा खतरों के खिलाड़ी में सबके लिए चुनौती एक नहीं होती थी, है ना? तो वैसे कुछ आप लोगों के लिए भी थी व्यूअर्स। आप लोगों के साथ में यही हुआ कि आप लोग उस चुनौती को मे बी डील नहीं कर पाए, या फिर ये कहूँ, या फिर कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे आके आप लोगों ने बैक स्टेप ले लिया है। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे बैकअप होती हुई नज़र आ रही है कि यार मेरे सपने अधूरे रह गए, अब क्या करूँ मैं। डिमोटिवेशन बहुत भर गया अंदर, चीज़ें यहाँ तक कि इस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रही है, व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा आपके दिल को, इस व्यक्ति को मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा, ये मेरे साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा कर रही है, ये कर रहा है, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत चीज़ें हो गई, अब नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो आप लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह की दिख रही है। यहीं पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी भी देख रही हूँ व्यूअर्स। आपके पर्सन की एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, डेथ की एनर्जी आपके पर्सन की आई है, जहाँ पर आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को ही डील कर रहे हैं। इनके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो देखो समझता है या समझती है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को चीज़ें उस तरह से, मतलब यहाँ पर ये बोलूँगी कि सम टाइम आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। सम टाइम वो अपने कॉम्प्लिकेशन में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो आपकी परिस्थितियों को देखना भूल जाते हैं। उनको अपनी चुनौतियाँ, अपनी परिस्थितियाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती है, वो ज़्यादा उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वो आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं या फिर आप पे ध्यान ही नहीं देते। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी गाइस यहाँ पर ऐसी चल रही है जहाँ पर आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में ही मुझे यहाँ पर स्टक नज़र आ रहा है। वो ना चाहते हुए भी, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में चीज़ें बेहतर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान के हाथ में नज़र आ रहा है कि बहुत सारी पावर है, व्यक्ति पावरफुल है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकती है, आफ्टर ऑल करना तो उसको ही होगा। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका पर्सन ये कह रहा है कि भाई तुम्हें देखने में लग रहा है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, लेकिन इन एक्चुअल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका पर्सन यहाँ पर इस एनर्जी में है जहाँ पर एक ऐसा मान लीजिए कि कठपुतली, एक कठपुतली है आपका पर्सन, और उसको सत्ता की, जैसे कहते हैं ना, गद्दी पे बिठा दिया गया है, लेकिन वो अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद नहीं ले सकती है, नहीं ले सकता। उसके फैसले अभी भी कोई पीछे से लेता है पर्सन, ठीक है, या उनकी फैमिली लेती है, जो भी है। इनको फ्रीडम वो नहीं है कि ये अपने लिए खुद कुछ कर सके या आपके लिए खुद कुछ कर सके। तो आपका पर्सन एक कठपुतली वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आया कि वो फ्री भी है और फ्री भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की अगर हम देखें, आप दोनों की जो इस कनेक्शन को लेके है, ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपका पर्सन भी चाह रहा है कि भाई वो अपनी सिचुएशन से ओवरकम करें, आप भी चाह रहे हो कि आप अपनी परिस्थितियों से ओवरकम करें। दोनों ही यहाँ पे ओवरकमिंग ही मांग रहे हो। दोनों यहाँ पे क्या चाह रहे हो कि यूनिवर्स अब तो आर्या पार करो,
ठीक है, आपका पर्सन भी ये कह रहा है कि यार मुझे मेरी एनर्जी से बाहर निकालो, आप भी ये कह रहे हो कि मुझे मेरी एनर्जी से बाहर निकालो। कोई नई राह दिखाओ, ओवरकम करवाओ। ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, स्टक रह रह के पागल हो गए। तो आप दोनों की एनर्जी सेम आ रही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मतलब ओवरकमिंग ही मांग रहे हो, ताकि न्यू लाइफ, एक अच्छी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके। ठीक है, आपका पर्सन अपने लेवल पे मांग रहा है, आप अपने लेवल पे मांग रहे हो, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ये कि दोनों ही कहीं ना कहीं ये चाहते हो ये कनेक्शन ना टूटे। अंदर ही अंदर ये कनेक्शन आज भी दोनों नहीं तोड़ना चाहते हो, दोनों को एक दूसरे का ही साथ और सपोर्ट चाहिए, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लेके आज अभी भी प्यार की एनर्जी में हो, और प्यार ही कहीं ना कहीं बना रहे, ये उम्मीद लेके चल रहे हो, या फिर ये कहीं अभी भी यही दुआ मांग रहे हो कि चीज़ें एंड होने से पहले ही कुछ चमत्कार हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, दोनों की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए एंजेलिक मैसेज यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो आने वाले समय में आप दोनों की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि जजमेंट का टाइम आ गया। जजमेंट इज़ अ कार्ड ऑफ, जैसे कहते हैं ना जजमेंट डे, कि आपका वो जजमेंट डे आने वाला है जब आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस 11-11 पोर्टल से। ठीक है, कि हाँ अब फैसला होगा, अब फैसला होके रहेगा, अब ये जो परिस्थितियाँ वो चेंज होके रहेंगी, इन पे सुनवाई होगी, और सुनवाई होके फैसले भी होंगे। यानी आप दोनों के बीच में अगर बहुत समय से नो कम्युनिकेशन भी है और आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी 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 प्रॉब्लम को लेके, तो ये भी नज़र आ रहा है कि अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेके आप लोग बात भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक मैसेज इस कनेक्शन को लेके 11-11 पोर्टल की तरफ से क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, इस 11-11 पोर्टल से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आपका संदेश है, प्लीज़ वो मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। हेल्पफुल पीपल, रिकंसीडर एंड द टेक एक्शन। ठीक है, टेक एक्शन की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, टेक एक्शन को क्लेरिफाई करें। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है। देखो यहाँ पर हार मानने को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, जब आपका अपना माइंडसेट दिमाग जो है काम ना करे, तो आप किसी से सलाह ले लो। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों के बीच में तकरार चल रही है तो उसको समझौते में बदल सकते हैं, आप दोनों के बीच में सुलह करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने में, आपकी मदद करने में आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उनकी मदद लें, अब इस चीज़ को समझें और एक्शन ज़रूर लें। यहाँ पर रुकने की एनर्जी नहीं है, स्टेप बैक लेने की एनर्जी नहीं है, टेक एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, तो जो सही लगता हो फैसला दूसरों से सलाह मशवरा करके उसको लेके आगे बढ़े। ठीक है, अपनी परिस्थितियों को समझे फिर आगे बढ़े। यहाँ पर चीज़ें वो बता रही जा रही है कि अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो इस रीडिंग को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।